दोस्तों इस लेक्चर में हम देखेंगे जो इंडियन मानसून है उसके बारे में चीज़ें समझेंगे। तो इंडियन मानसून से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। तो होलसम उसको एक पूरा निपटा लेंगे तो हमारा जितने भी उससे क्वेश्चन बन सकते हैं मानसून से रिलेटेड वो सारे यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। और ये सब पॉइंट वाइज में है तो आपको ज़्यादा दिक्कत भी नहीं जाएगी। ये मैप अभी आगे काम आएंगे। अभी थ्योरी देख लेते हैं फिर मैप में आते हैं। तो भारत में मानसून और आर्थिक जीवन, ठीक। तो जो मानसून है और कृषि है वो दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। मानसून और कृषि पर निर्भरता मानसून की, ठीक। कृषि पूरा निर्भर है मानसून पे भारत में अभी भी। फसल वृद्धि के लिए अनुकूल तापमान, क्षेत्रीय फसल विविधता, इसी वजह से जैसे मान लीजिए ना कहीं पे ज़्यादा बारिश हो रही है तो वहाँ, जैसे यहाँ बहुत बारिश, जूट हो रहा है लेकिन आप यहाँ पे जूट नहीं उगा सकते, ठीक। वर्षा परिवर्तनशीलता का प्रभाव, ठीक है, प्रभाव पड़ता है, उससे चेंजेस आते हैं, बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं। समय पर और पर्याप्त वर्षा का महत्व है। तो ये आर्थिक जीवन में, ये मानसून का और आर्थिक जीवन का ये महत्व है। अचानक मानसून के फटने से मिट्टी का कटाव भी होता है। अचानक मानसून फूटा, बहुत तेज बारिश हुई तो वो जो हैवी फ्लड आया तो उससे मिट्टी का कटाव भी हो गया, बहा के भी ले गई। शीतकालीन वर्षा और रबी की फसलें जो हैं बहुत, शीतकाल में अगर वर्षा हो जाती है तो गेहूँ चना ये सब बहुत अच्छे हो जाते हैं। ज़्यादा लेकिन हो जाए तो ख़राब भी हो जाते हैं। और जीवन शैली और संस्कृति पर प्रभाव है ना, तो फसल कटने लग जाती है तो काल बैसाखी मनाते हैं, लोहड़ी मनाते हैं। तो ये तमाम चीज़ें इससे जुड़ी हुई हैं। इसके बाद हम देखते हैं जो भारतीय मानसून है, जो भारतीय जलवायु है, उसको निर्धारित करने वाले कारक क्या क्या हैं, ठीक। देखिए मौसम में और जलवायु में बहुत बड़ा अंतर है। आदमी ये नहीं बोलता जलवायु की तरह बदल तो ना जाओगे, मौसम की तरह बदल तो ना जाओगे। तो मौसम की तरह इसलिए बोलता है क्योंकि मौसम का भी अभी जैसे मान लीजिए रात है, ठीक है, ठीक ठाक मौसम है, चांदनी रात है, बढ़िया तारे निकले हुए हैं, मतलब कि क्लाउड नहीं है। आप सुबह उठ के देख रहे हैं कि बादल छाए हुए हैं, ठीक। फिर दोपहर में आप देख रहे हैं कि बादल चले गए हैं, बहुत तेज़ धूप हो रखी है। तो आपको लगेगा यार ये कितना चेंज होते रहता है। लेकिन जलवायु जो है इसी का एवरेज है, मतलब 25 साल कम से कम अगर इस टाइप की चीज़ें रहेंगी उसका एवरेज निकल के आएगा तो वो जलवायु है। तो भारत की जलवायु को क्या क्या कारक निर्धारित करते हैं। तो पहले तो भारत की जो अक्षांशीय स्थिति है, ठीक, वो निर्धारित करती है। जो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक और 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक जो उसकी स्थिति है वो निर्धारित करती है। तो उत्तरी भारत आपका सब ट्रॉपिकल जोन में आ जाता है, ठीक है। उसके बाद दक्षिणी भारत जो आपका है वो ट्रॉपिकल जोन में आता है। तो सब उत्तरी भारत में सब ट्रॉपिकल जोन में ज़्यादा तापमान भिन्नता है, यहाँ पे भिन्नता कहना चाह रहा है, जबकि दक्षिणी भारत में न्यूनतम तापमान भिन्नता है, ठीक है। मतलब देखिए, आप देखिए वहाँ सर्दी का टेम्परेचर 28 डिग्री हो गया और गर्मी का टेम्परेचर 30 डिग्री हो गया। फिर हिमालय पर्वत, ठंडी आर्कटिक हवाओं को रोक कर जलवायु साइबेरियन होना चाहिए, आर्कटिक भी लिख सकते हैं और साइबेरियन ज़्यादा चले, हो रोक कर जलवायु अवरोध के रूप में कार्य करते हैं। मानसूनी हवाओं को फंसाते हैं जिससे उपमहाद्वीप में भारी वर्षा होती है। तो ये अक्षांशीय स्थिति अगर हटा दो आप तो यहाँ की मानसूनी स्थिति खराब हो जाएगी, हिमालय हटा दो तो खराब हो जाएगी। भूमि और जल का वितरण, हिंद महासागर और हिमालय दबाव में अंतर पैदा करते हैं, इससे मानसूनी हवाओं का रुख उलट जाता है, ठीक। फिर समुद्र से दूरी, तटीय क्षेत्रों में मध्यम जलवायु होती है। दिल्ली और कानपुर जैसे आंतरिक क्षेत्रों में अत्यधिक तापमान होता है क्योंकि उसकी समुद्र से दूरी ज़्यादा है ना। और समुद्र से दूरी ज़्यादा होने से क्या होता है कि देखिए जैसे समुद्र है ये, तो रात में क्या होगा ना, कुछ हवा यहाँ से यहाँ चलेगी, कुछ हवा यहाँ से यहाँ चलेगी, तो टेम्परेचर वेरिएशन होता रहेगा। लेकिन जहाँ पे चारों तरफ ज़मीन ही ज़मीन है और ज़मीन क्या होता है, जल्दी गर्म भी हो जाती है, जल्दी ठंडी भी हो जाती है, तो उससे टेम्परेचर वेरिएशन बहुत आता है। ऊंचाई, अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र पतली हवा के कारण ठंडे होते हैं। जैसे आगरा 16 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, मतलब 16 डिग्री सेल्सियस समान अक्षांश पर होने के बावजूद दार्जिलिंग जो है, मतलब दार्जिलिंग और आगरा दोनों सेम लैटीट्यूड पे आपको मिलेंगे। जैसे ये आगरा, यहाँ पे आपका आगरा हो गया, दार्जिलिंग हो गया, दोनों सेम लैटीट्यूड पे हैं। लेकिन 16 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इधर तो यहाँ 4 डिग्री सेल्सियस होगा, ये अंतर है। फिर रिलीफ मतलब उच्चावच, पश्चिमी घाट, असम के पवन पक्षी भागों में भारी वर्षा होती है, ठीक। दक्षिणी पठार शुष्क रहता है, ये पवनाभिमुखी हो गए, मतलब ऐसे एरिया जो जिस साइड से हवा आ रही उस साइड पे है। फिर वायु दाब और पवन प्रणालियाँ,
वायु दाब में परिवर्तन हवाओं की दिशा और गति को प्रभावित करता है। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये आपके फैक्टर्स हैं जो जलवायु को निर्धारित करते हैं। अब भारतीय मानसून की कुछ प्रकृति है। तो जटिल जलवायु परिघटना है, मतलब अभी तक भी मतलब एक एग्जैक्टली कि सिर्फ इसी वजह से इंडियन मानसून आता है ऐसा नहीं कहा जा सकता। 2 3 4 संकल्पनाएं चलती हैं, उसके हिसाब से बोला जाता है और बहुत कॉम्प्लेक्स है। कैसे किसी कभी आया तो खूब पानी गिर गया, कभी आया तो पानी नहीं गिरा, कभी आया तो जुलाई में जैसे जुलाई में पानी बारिश गिरी 15 जुलाई तक गिरी, फिर 15 से 30 जुलाई तक अता पता ही नहीं है बारिश का। तो मानसून विभिन्न वैश्विक और क्षेत्रीय कारकों से प्रभावित होता है, जिससे वैज्ञानिकों के लिए व्यापक शोध के बावजूद इसके व्यवहार को पूरी तरह समझना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। फिर मानसून की शुरुआत। तो मानसून का आगमन अचानक बारिश के झोंके से चिन्हित होता है, आमतौर पर जून की शुरुआत में, जो भूमि और समुद्र के बीच तापमान के अंतर जैसे कारकों से प्रभावित होती है। फिर मानसून में रुकावट भी होती है कि मानसून के मौसम के दौरान बारिश में समय समय पर रुकावटों को ब्रेक कहा जाता है, इसे मानसून ब्रेक कहते हैं, जो अक्सर हवा के पैटर्न या वायुमंडलीय स्थितियों के बदलाव के कारण होता है। ये सब अभी हम एक्सप्लेनेशन देखेंगे इसका आगे। देखिए जैसे बोला मानसून का आगमन, सबसे पहले देख लेते हैं मानसून का आगमन। स्वागत वंदन अभिनंदन करिए इनका, ठीक। तो विभेदक तापमान मतलब होता है टेम्परेचर वेरिएंस, मतलब टेम्परेचर में डिफरेंस होना। तो गर्मियों में भूमि के तीव्र तापन से, ठीक है, भूमि जल्दी गर्म हुई गर्मी में, तो उसके तीव्र तापन से जो उत्तर पश्चिम भारत है, कौन सा वाला एरिया, जैसे ये भारत है तो ये वाला एरिया, ठीक, भारत पर कम दबाव बनता है, मतलब लो प्रेशर का एरिया बन जाता है। क्यों? क्योंकि हाई टेम्परेचर है तो यहाँ पे लो प्रेशर रहेगा, क्योंकि यहाँ जैसे ये एरिया गर्म है तो आपको गर्म तवे में बैठा दें तो आप ऊपर की ओर उठने लग जाएंगे। तो ऐसे ही यहाँ पे जो हवाएं हैं गर्म होकर के ऊपर उठ जाती हैं, तो ऊपर उठ गई तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे लो प्रेशर का क्षेत्र बन गया, जिससे नम हवाएं आकर्षित होती हैं। तो फिर लो प्रेशर को भरने के लिए हाई प्रेशर से हवाएं आएंगी, फिर ये ऊपर उठ गई, ये भी क्या हो जाएगी, फिर भारी हो जाएगी, फिर भारी होकर नीचे उठेगी, नीचे गिरेगी, तो हाई प्रेशर बनाई, फिर यहाँ आई, ऐसे चलता रहता है। फिर ITCZ शिफ्ट। ITCZ क्या होता है, अभी एक मैप के थ्रू मैं आपको दिखाऊंगा। तो ITCZ जो होता है वो उत्तर की ओर शिफ्ट होता है और दक्षिण पूर्वी व्यापारिक हवाओं को भारत की ओर निर्देशित करता है, जिससे वो दक्षिणी पश्चिमी मानसून हवाओं में बदल जाती हैं। तो ये आगमन बता रहा है कैसे हो रहा है। बाकी कॉन्सेप्ट आपको मैं बताऊंगा कि कॉन्सेप्ट क्या क्या है इसका, कि मतलब कौन कौन क्या क्या बोला है कि कैसे मानसून आता है। तो पहला तो आप ये मानिए विभेदक तापन, ठीक है। तो ये इसके मतलब जो टेम्परेचर में अंतर है, ठीक, वो एक जिम्मेदार है इसके आगमन के लिए, पहला। दूसरा ITCZ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, ठीक है। तो ये इधर रहेगा, फिर इधर रहेगा, फिर इधर रहेगा, एक एक माह में 8 डिग्री ऊपर आता जाएगा, और जब सूर्य दक्षिणायन होगा तो नीचे जाता जाएगा, मतलब सूर्य के साथ साथ ही ऊपर घटता बढ़ता रहता है। तो ये उत्तर की ओर शिफ्ट हो रहा है। जैसे अभी गर्मी का मौसम चल रहा है, आपका अप्रैल चालू हो गया ना, तो ITCZ लगभग ये आपका आ चुका होगा कहाँ पे, 16 डिग्री के आसपास आ चुका होगा। तो अब देखेंगे आप कुछ समय के बाद आपको बे ऑफ बंगाल में आपको जरूर कुछ ना कुछ साइक्लोन देखने को मिलेगा कुछ समय बाद। तो ITCZ का उत्तर की ओर शिफ्ट होना दक्षिण पूर्वी व्यापारिक हवाओं को भारत की ओर, दक्षिण पूर्वी मतलब ये जो इधर की ओर जा रही है, दक्षिण पूर्व का मतलब ये नहीं होता कि दक्षिण पूर्व की ओर जा रही है, दक्षिण पूर्व से जा रही है, निर्देशित करती हैं, जिससे दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाएं बदल जाती हैं, फिर इधर शिफ्ट हो जाती हैं, वो आगे सब देखेंगे। फिर जेट स्ट्रीम का भी कुछ प्रभाव है कि पश्चिमी जेट स्ट्रीम के हटने और पूर्वी जेट स्ट्रीम के आने के बाद मानसून फट जाता है, मानसून गर्त आता है, मानसून शुरू हो जाता है भारत में, और भारत में प्रवेश कर जाता है 1 जून तक केरल में, और जुलाई के मध्य तक पूरे देश को कवर कर लेता है। तो ये आपको उसका आगमन में ये लिखना है, जो हमने प्रकृति में देखा था ना, प्रकृति में पहला आगमन लिख दिया हम। इसके बाद हमने देखा मानसून में रुकावट, क्या होता है कि बीच बीच में मानसून विराम ले लेता है, ठीक है, थक जाता होगा ना पानी गिरा गिरा के। तो मानसून में विराम दक्षिण पश्चिम मानसून अवधि के दौरान एक शुष्क अवधि को संदर्भित करता है, जब वर्षा 1 या अधिक सप्ताह के लिए रुक जाती है। फिर उत्तरी भारत, ब्रेक तब होता है जब मानसून गर्त या ITCZ के साथ बारिश वाले तूफान कम आते हैं। फिर पश्चिमी तट, कभी कभी क्या होता है जैसे हवाएं ऐसे चलेंगी तभी बारिश तरह होगी, लेकिन अगर मान लीजिए हवाएं ऐसे हो गई, पैरेलल हो गई, समानांतर हो गई, तो इससे ही वर्षा कम हो जाएगी। तो हवा है किस ओर चल दे। तो देखिए अब 3 संकल्पनाएं हैं भाई साहब। पहला संकल्पना आपका क्लासिकल अवधारणा। क्लासिकल अवधारणा में आप देखेंगे कि ये बोल रहा है कि क्लासिकल अवधारणा जिसने दी उसके बारे में बता रहा है। क्लासिकल अवधारणा आपकी इसको तापकीय संकल्पना ही बोलते हैं,
इसको एडमंड हैली ने दिया था, ठीक है। दूसरा, मानसून की उत्पत्ति के संबंध में दूसरा सिद्धांत ITCZ की अवधारणा है, इसे HF क्लोन ने दिया था। और तीसरा जेट स्ट्रीम का सिद्धांत है। अगर ये 10 मार्क्स में आ जाता है तो इसको आप आसानी से मतलब लिख सकते हैं, और बहुत कम शब्दों में कैसे मैं आपको बता देता हूँ। तो ये तीनों संकल्पनाएं हैं, इन तीनों को हम एक पढ़ लेते हैं कि कैसे इसको एक्सप्लेन करना है आपको, ठीक। तो हैली का कॉन्सेप्ट क्या है, हैली का सिद्धांत या टेम्परेचर सिद्धांत या तापीय संकल्पना, जो भी इसको कह सकते हो आप। तो सर्दियों में क्या होता है, सूर्य की किरणें मकर रेखा पर पड़ती हैं। अब देखिए, अब आपको इसके लिए मैप देखना पड़ेगा। तो ये वाला जो मैप है, माफ कीजिएगा, अभी हम हैं हैली कॉन्सेप्ट में, ठीक है। तो ये जो मैप है, तो गर्मी का मैप है, ठीक। तो इसमें गर्मी के मौसम में क्या हो रहा है कि आप देखिए कि ये ज़मीन गर्म हो रही है। जैसे अभी आप अभी देखिए समर का मौसम है, अभी अप्रैल चल रहा है, तो अभी आप देख रहे होंगे कि कितनी गर्मी पड़ रही है। तो क्यों गर्मी पड़ रही है, क्योंकि सूर्य जो है उत्तरायण हो रहा है, मतलब जो सन है वो उसका नॉर्थ में ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है, तो एरिया गर्म हो रहा है। तो अब ये एरिया जो गर्म हो रहा है, तो ये एरिया लो प्रेशर का एरिया बन जाएगा, ठीक है। तो ये गर्मी की बात कर रहा है। दूसरा आप देखेंगे कि यही चीज़ क्या हुई, अब ठंडी में, ठंड का मौसम जब चल रहा है तो सूर्य दक्षिणायन हो गया, ये मकर रेखा साइड जा रहा है, मकर रेखा में चमक रहा है। तो यहाँ पे कैसा मौसम हो जाएगा, ठंडा मौसम हो जाएगा। तो ठंडा मौसम मतलब लो टेम्परेचर मतलब हाई प्रेशर का हो जाएगा, तो हवाएं इधर चलने लग जाएंगी, ठीक है। तो ये आपको एक वायु का सिस्टम समझ में आ गया। अब देखिए ये जो है काम की चीज़, अभी ITCZ वाला कॉन्सेप्ट अगले में आएगा, लेकिन हम जो आपको तात्विक संकल्पना है वो आपको पहले समझा दूँ। देखिए जो हैली कॉन्सेप्ट है वो ये बोल रहा है, जो मैंने आपको ठंडी गर्मी बता दी आप समझ गए होंगे। तो आपको इतना पता है कि ये हमारा इक्वेटर हो गया 0 डिग्री, और ये आपका कैंसर हो गया, और ये आपका कैप्रिकॉर्न हो गया। तो सूर्य जो है आपको आपका 23 मार्च, ठीक है, और 23 सितंबर या 21 सितंबर जो है ये कर लीजिए। इसमें क्या होता है, दिन और रात बराबर होते हैं, तो 0 डिग्री चमक रहा होता है वो, तभी हमारे यहाँ गुड़ी पड़वा मनाते हैं, ठीक है। क्योंकि अब ये कैंसर में आना शुरू कर, कैंसर में आ जाएगा अभी। तो जो कैंसर में आया 23.5 डिग्री अब जब घुसना शुरू होगा इधर कैंसर की ओर में, तो इसमें 22 जून को या 23 जून को, आपका जो भी डेट कर लीजिए, इस पर एकदम लंबवत हो जाएगा सूर्य, ठीक है। और फिर इधर इस जून का महीना है ना, और यहीं फिर 22 या 23 दिसंबर में यही चीज़ होगी, ठीक है, कि ये जो है दक्षिण की ओर चला जाएगा, और इसका प्रभाव जो है इधर पड़ेगा, मकर रेखा में पड़ेगा। तो देखिए ये शिफ्ट हो रहा है, ऊपर नीचे शिफ्ट हो रहा है। अब देखिए सर्दियों में सूर्य की किरणें मकर रेखा पर पड़ती हैं, बिल्कुल पड़ती हैं, ठीक है। तभी तो अपने यहाँ क्या होता है, ठंडी, मतलब जब अपने यहाँ ठंडी पड़ रही है, तो अब देखिए कि मकर रेखा में है सूर्य, ठीक है, तो वहाँ पे तो गर्मी पड़ रही होगी। और इसमें एशिया का जो मौसम है ठंडा हो जाता है, ऑब्वियस सी बात है, और उच्च दाब बनाता है, हाई प्रेशर बनता है, ठीक है। लो टेम्परेचर है तो हाई प्रेशर रहेगा। दूसरा, फिर दक्षिण हिंद महासागर के ऊपर क्या होगा, वहाँ लो प्रेशर बना रहेगा, बिल्कुल, क्योंकि सूर्य वहीं चमक रहा है, तो एरिया गर्म हो रहा है, तो वहाँ पे लो प्रेशर बना हुआ है, क्योंकि वहाँ पे हाई टेम्परेचर है। फिर क्या होगा, तो इससे क्या होगा, जो शुष्क उत्तर पूर्वी मानसून के रूप में हवाएं हैं, वो जमीन से समुद्र की ओर चलने लग जाएंगी, ठीक है। तो देखिए जैसे इंडिया का मैप है ये, तो ये पूरा समुंदर है, तो यहाँ पे कैसा बना हुआ है, हाई प्रेशर, तो यहाँ से हवाएं इधर की ओर चलने लग जाएंगी, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपका ये वाला जो पोर्शन है, मतलब ये पूरा इधर से ऐसे हवा चलेगी ना, तो वाला पोर्शन है, तो आपकी यहाँ पे वर्षा होगी दिसंबर के महीने में, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे कि बंगाल की खाड़ी हवाएं कोरोमंडल तट पर वर्षा लाती है, इसी की बात कर रहा है। इसके बाद गर्मियों में क्या होगा, पूरा इसी को उल्टा कर दो, ठीक है। गर्मियों में आप क्या कर दीजिए, यहाँ पे लो प्रेशर कर दीजिए, अब यहाँ पे हाई प्रेशर कर दीजिए, हवाएं यहाँ से यहाँ जाने लग जाएंगी, जिससे समुद्र से नम दक्षिण पश्चिम मानसून हवाएं आती हैं, और जिससे बारिश होती है। देखिए दक्षिण पश्चिम कोई भी हवा जो होती है ना, वो जिस दिशा में बहती है, मतलब जिस दिशा से होकर बह रही है, उस दिशा का उसको नाम दिया जाता है। जैसे कोई पछुआ पवन है, तो पछुआ पवन इसका नाम इसलिए नहीं है कि वो पश्चिम की ओर जा रही है, उसका नाम पछुआ पवन इसलिए है क्योंकि वो पश्चिम से जा रही है। और दक्षिण पश्चिम मानसून जो है, ये आपका दक्षिण हो गया, ये पश्चिम हो गया, ऐसे जा रही है। वही उत्तर पूर्व जब हम बोलते हैं, तो ये नॉर्थ हो गया, ये आपका ईस्ट हो गया, उत्तर पूर्वी पवने हो गया।
तो मुझे लगता है हेली कॉन्सेप्ट आपको कंफर्म हो गया होगा। लेकिन इसकी थोड़ी सी क्रिटिसिज्म ये है कि भाई एक बात बताओ कि अगर ये तो सूर्य जो है, कभी आपने नहीं देखा होगा कि ठंडी में सूर्य कर्क रेखा में चमक रहा है। ये तो होगा ही होगा कि ये तो मकर में ही चमकेगा भाई, एनी हाउ। ठीक, जब अपने यहाँ ठंडी पड़ेगी तो सूर्य मकर में ही होगा। और कभी आपने देखा है कि दिसंबर में ऐसा मौसम हो गया हो कि मस्त इतनी तेज कड़ी धूप निकली है कि आप इसमें मतलब लू लग जाए आपको? ऐसा तो होगा नहीं। तो फिर ऐसा क्यों होता है जब ये सन 23 मार्च को, 22 सितंबर, 21 सितंबर को यहीं रहना है इक्वेटर में, फिर ये मकर रेखा में, कर्क रेखा में कब जाना है सब जब फिक्स है, तो फिर भाई इंडिया में ऐसा क्यों होता है कि इस मौसम में ज़्यादा वर्षा हुई, उस महीने ज़्यादा वर्षा नहीं हुई, या फिर इस साल मानसून आया ही नहीं, सूखा आ गया, ऐसा क्यों होता है? ये परमानेंट होना चाहिए ना। तो ये इसका क्रिटिसिज्म है। अभी क्रिटिसिज्म है तो साइंस की अच्छी बात है कि कोई और आदमी आएगा, फिर वो कुछ थ्योरी लेकर के आएगा अपनी। तो भाई साहब क्या थ्योरी लेकर के आए? ITCZ कॉन्सेप्ट। अब मैं आपको ITCZ के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। आप एक फोटो देखिए, उसमें आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। ये है ITCZ, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन। ठीक, इसमें हम क्या देखेंगे कि इसमें आपको ये देखना है कि कैसे जो सन है, ठीक है, ये अर्थ हो गई हमारी, ठीक है, और ये सन हो गया। अब ये इस पे डायरेक्ट अपना प्रकाश डालता रहता है। अब अर्थ भी घूम रही है। अब आपको भी पता है कि ये टिल्टेड है, ठीक है, इस तरीके से तो है नहीं। तो ये जब ये रोटेट करती रहती है तो जो जो हिस्सा लंबवत आता है सूर्य के, वो हिस्सा गर्म होता जाता है। तो ITCZ ऐसा है कि जो हिस्सा गर्म होता है, ठीक है ना, उसी उसी के आसपास वो चमकता है। जैसे अब देखिए, अभी वर्तमान की अगर हम बात करें, वर्तमान में क्या चल रहा है? अप्रैल का महीना चल रहा है, ठीक है। अब जो सूर्य है वो भारत में यहाँ इसके आसपास पे मान लीजिए लंबवत चमक रहा होगा, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे पहुँच जाएगा 23.5 डिग्री पे, और फिर जून में यहाँ पे चमकने लग जाएगा। तो देखिए जो ITCZ है वो इक्वेटर के आसपास रहता है, और फिर सूर्य जो है उत्तरायण जब होता है तो वो भी ऊपर शिफ्ट होता जाता है। हर एक महीने में 8 डिग्री ऊपर शिफ्ट हो जाएगा वो। अब वो इसके ऊपर नहीं जाएगा। वो क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि देखिए सूर्य जो है मकर कर्क रेखा पर तक ही लंबवत चमकेगा। इसके बाद फिर सूर्य जो है नीचे आने लग जाएगा। तो जैसे सूर्य मकर रेखा की ओर भागने लग जाएगा तो ITCZ भी चलो चलो भाई नीचे चलते हैं, या नीचे शिफ्ट होने लग जाएगा। तो उसका ये सिस्टम चलता रहेगा, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। तो अभी फिलहाल ITCZ कहाँ पे अटका हुआ है? अभी अटका हुआ है वो अपने इंडिया में अटका हुआ है वो। तो देखिए मार्च में वो यहाँ रहा होगा, अभी वो इधर आ गया होगा 16 डिग्री के आसपास, ठीक है। फिर यहाँ आएगा बढ़िया साइक्लोन, फिर 24 डिग्री मतलब एक महीने बाद यहाँ आ जाएगा वो, ठीक है। तो मतलब समझिए, तो अभी इधर होगा मार्च में, मतलब अप्रैल में, तो मई में इधर आ जाएगा, फिर जून में इधर आ जाएगा। तो हो गया 8 से 24 हो गया, तो 23.5 डिग्री के आसपास हमारी कर्क रेखा है, तो इधर आ जाएगा। तो इस हिसाब से ये इसका ऊपर नीचे जो होता रहता है, उसकी वजह से जो हवाएं हैं, ठीक। अब हवाएं क्या करती हैं? ITCZ को फॉलो करती हैं। जैसे दक्षिण पूर्वी हवाएं हैं, ठीक है, ये इधर जा रही हैं। अब ITCZ ऊपर चला गया है तो ये इसका पीछा करेंगी, ठीक है। तो जब इसका पीछा करेंगी तो कोरियोलिस बल की वजह से ये लोग इस साइड मुड़ जाएंगी। अब इस साइड जब मुड़ जाएंगी तो ये अपना दक्षिण पश्चिम दिशा हो जाएगी इनकी। ये जा रही हैं साउथ ईस्ट से जा रही हैं, ठीक है। अब ये तो इसका साउथ ही है, ये तो पूरा साउथ ही है, ये तो पूरा साउथ ही है। तो ये अब इस ओर मुड़ गई, ठीक है। अब ये मुड़ी किस साइड से? वेस्ट साइड से। तो ये साउथ वेस्ट हो गया, इधर से नहीं मुड़ रही है वो, तो मुड़ इधर से ही गई है, तो साउथ वेस्ट हो गया। तो इसलिए ऐसा बोला जाता है कि जो ITCZ है वो जिम्मेदार है इंडिया में किस चीज़ के लिए? मानसून लाने के लिए। अब हम देखते हैं कि उसमें थ्योरेटिकल क्या लिखा हुआ है। ये कहना ही चाह रहे हैं कि ITCZ अवधारणा जो है वो H फ्लोन ने दी, ठीक है। जुलाई में ITCZ उत्तर की ओर गंगा के मैदान की ओर खिसक जाती है, ठीक है भाई साहब, जुलाई की बात कर रहे हैं, जून जुलाई, ठीक है। जिससे मानसून गर्त बनता है। मानसून गर्त बनता है का मतलब ये है कि ऐसी स्थिति आ गई है कि अब हवाएं जो हैं भड़बड़ा के इस ओर आएंगी, ठीक है। और उच्च सूर्य ताप भारतीय भूमि पर कम दबाव लो प्रेशर और आसपास के समुद्रों पर हाई प्रेशर बनाता है, ठीक है। दक्षिणी हिंद महासागर में एक हाई प्रेशर क्षेत्र बनता है। दक्षिण पूर्वी व्यापारिक हवाएं कोरियोलिस बल द्वारा विक्षेपित होकर दक्षिण पूर्वी मानसूनी हवाएं बन जाती हैं। देखिए एक बहुत सिंपल सा आपको मैंने दे दिया है, आराम से आप इसको लिख सकते हैं 10 मार्क्स वाले में
सब में आपकी आलोचना भी कवर हो जाएगी, सब में आपका एक मैप भी कवर हो जाएगा और आपको बहुत अच्छे नंबर मिल जाएंगे। तो ये इसमें आपको कीवर्ड क्या याद रखना है भाई साहब, आपको इसमें कीवर्ड याद रखना है कि एच फ्लोन ने दिया, ठीक है। फिर आपको इसको जुलाई की जगह आप इसको जून कर लें। जून में ITCZ उत्तर की ओर गंगा के मैदानों की ओर खिसक जाता है, इससे मानसून गर्त बनता है। तो जून ITCZ उत्तर गंगा का मैदान, ठीक है। उसके बाद मानसून गर्त, ये 3 चीज़ें। फिर जो उच्च सूर्यताप है वो क्या कर रहा है, लो प्रेशर बना रहा है भारतीय भूमि पर, और समुद्रों पर क्या बना रहा है, हाई प्रेशर। दक्षिणी हिंद महासागर में हाई प्रेशर बना हुआ है, ठीक है। दक्षिण पूर्वी हवाएं जो किधर जा रही हैं, वो अपना मतलब अपने क्षेत्र की ओर घूम रही हैं वो, लेकिन कोरियोलिस बल जो है उसने बोला कि भाई तुम वहाँ कहाँ जा रही हो, इधर खूब सारा माल है, इधर खूब सारा पानी है, इधर साइड चलो। तो कोरियोलिस बल इनको इधर साइड ले गया, और फिर इसको पार करते ही फिर दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाएं हो गई, दक्षिण पश्चिम क्यों जाने लगी, और फिर हो गया उनको समुद्र से बढ़िया वो मिलती गई, एनर्जी मिलती गई, पानी मिलता गया, मॉइस्चर मिलता गया, और ले जा करके वहाँ सीधे जहाँ पे पहाड़ मिला वहीं पटक दिया। तो इस तरीके से वर्षा होती है, ठीक। फिर आप अगला देखेंगे जेट स्ट्रीम सिद्धांत है एक, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा आपको 2-3 चीज़ें, जैसे ये अपना हो गया प्यारा भारत, ठीक है। फिर यहाँ पे आपका है तिब्बत, फिर यहाँ पे आपका है मेडागास्कर, ठीक है। अब क्या होता है, तो जेट स्ट्रीम है, ठीक है ना। तो जेट स्ट्रीम जो है वो इस ओर बह रही है, ठीक। अब इस ओर बह रही है, तो अब तिब्बत का जो पठार है ना उसकी हाइट ही कितनी है, 6 से 7 किलोमीटर के आसपास उसकी हाइट है, और तिब्बत का पठार बहुत गर्म है। तो क्या होता है, जो हवाएं इस ओर जाती हैं और जैसे तिब्बत के पठार की ओर पहुंचती हैं, तो वहाँ पे क्या होने लग जाता है, एक एंटी साइक्लोन बन जाता है, ठीक। और एंटी साइक्लोन जो होता है नदर हेमिस्फीयर में कैसा होता है, क्लॉकवाइज होता है, ठीक। और सदर्न हेमिस्फीयर मतलब जो साइक्लोन होता है, ठीक है, वो कैसा होता है, इसको ऐसे समझिए, ठीक है। आप इतना समझिए, यहाँ पे एंटी साइक्लोन बनता है। अब एंटी साइक्लोन बनता है तो ये साइक्लोन जो है ऊपर उठेगा, ठीक है। तो ये ऊपर उठेगा और फिर ऊपर उठते 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 ऊपर उठने के बाद अब इन सब एरिया को पार करते हुए वो इस एरिया पे आकर के गिरता है, मेडागास्कर वाले एरिया पे, ठीक। और जब यहाँ पे गिरेगा तो कोई भी हवा ऊपर से जो नीचे आती है ना, तो यहाँ पे हाई प्रेशर ही बनाती है, और जब नीचे से ऊपर की ओर जाती है तो यहाँ पे लो प्रेशर बनाती है। तो मेडागास्कर के पास आकर के पूरी जो हवाएं हैं यहाँ पे गिरेंगी। अब ये यहाँ पे गिरी, इन्होंने यहाँ पे हाई प्रेशर बनाया, और फिर उसके बाद यहाँ पे लो प्रेशर तो बना ही हुआ है जून जुलाई के मौसम में, और फिर ये इस ओर चलने लग जाएंगी और फिर यहाँ वर्षा कराएंगी। तो ये जेट स्ट्रीम का सिद्धांत है जिसमें ये बोला जाता है। तो देखिए अब इसमें आप एक बार देख लीजिए कवि क्या कहना चाह रहा है। जेट स्ट्रीम ऊपरी वायुमंडल में तेज गति से चलने वाली वायु धाराएं हैं जो निचले वायुमंडलीय मौसम पैटर्न को प्रभावित करती हैं, ठीक है भाई साहब। पूर्वी जेट स्ट्रीम दक्षिण पश्चिम मानसून को सक्रिय करती है, ये पूर्वी जेट स्ट्रीम है, ठीक है। जबकि उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम उपोष्ण कटिबंधीय सब ट्रॉपिकल, ठीक है, जेट स्ट्रीम है ये उत्तर पूर्वी मानसून का समर्थन करती है, इधर साइड से आ रही है। सर्दियों में उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम एशिया में पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है और तिब्बत पठार पर विभाजित हो जाती है। इसकी दक्षिणी शाखा सर्दियों के दौरान उत्तरी भारत में पश्चिमी विक्षोभ लाती है और गर्मियों में सूर्य उत्तर की ओर बढ़ता है, जेट स्ट्रीम भी उत्तर की ओर खिसक जाता है और उष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम बनती है। यह धारा तिब्बती पठार पर हाई प्रेशर वाले क्षेत्रों से निकलती है जो बढ़ती गर्म हवा के कारण होती है। इस हाई प्रेशर वाले क्षेत्र से हवाएं दक्षिण हिंद महासागर में बहती हैं, भूमध्य रेखा के पार विक्षेपित होती हैं और दक्षिण पश्चिम मानसून के रूप में भारत में आती है, जिससे भारत में वर्षा होती है। तो ये जो मैंने मोटा माटी आपको यहाँ बताया था ना, ये आप ध्यान में रखिए, और बस आपको इतना याद रखना है कि जो उपोष्ण कटिबंधीय जेट स्ट्रीम है वो तिब्बत के पठार की ओर जाती है। तिब्बत का पठार गर्म है, गर्म होने की वजह से एंटी साइक्लोन बनता है, वो एंटी साइक्लोन ऊपर की ओर उठता है और फिर वो कहाँ पे जाकर गिरता है, मेडागास्कर के पास जाकर गिरता है, वहाँ हाई प्रेशर बनाता है। और फिर उसके बाद जो ITCZ है वो जो इंडियन कॉन्टिनेंट है उसमें बना हुआ है, और इंडियन कॉन्टिनेंट में लो प्रेशर का क्षेत्र बना हुआ है। तो उस लो प्रेशर को भरने के लिए यहाँ से हाई प्रेशर से हवाएं जाती हैं हिंद महासागर से, और जब वो हवाएं समुद्र से होते हुए जाती हैं तो वो मॉइस्चर लेते हुए जाती हैं, और जैसे वो मॉइस्चर लेते हुए जाती हैं तो जहाँ भी उनको हाइट मिलती है, जगह मिलती है, वो वहाँ पे अपना पानी पटकते जाती हैं और भारत में वर्षा होती है।
ये इसका कॉन्सेप्ट है पूरा। ठीक, तो ये हमने समझा पूरा मानसून के बारे में। अब अगला हमारा टॉपिक होगा सीजन्स के बारे में। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।